और नए शौक के अपनन को अनंत जन्म की भूल को इनने डारे खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो, मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परसों पद सुख, जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहे अपने, भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोह, मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम्मा। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तो यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्यामि द्रव्यां हरिदास मूर्ति, साधो न विदहो हरिदास तोन्यम्। जस श्री हरिदास को श्रवण हरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन, मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुआंक। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राख। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य, पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति। अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, ऋषिक कमल कुल दिवाकर। अनंत श्री स्वामी हरदास जी, प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी। श्रीधाम वृंदावन आचार्य जन, रसिक जन, प्रेमी जन, गुरुजन, श्री हरदास श्री हरदास। जय जय स्वामी जी महाराज। प्रेमी जनों, आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज, अनंत रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी जी महाराज के उत्सव का तीसरा दिन सायंकाल संतों की समाज और प्रसाद वितरण आदि आदि ये सब। आज आप जो है बांके बिहारी जी महाराज यानी बिहारी बिहारिन के प्रगट होवे की भूमिका, हमारे बिहारी जी महाराज कैसे प्रकट हुए, ये भूमिका स्वामी हरदास जी महाराज
श्री निधवन राज्य में विराजे। वृंदावनीय ये वृंदावनी रसिक महानुभाव प्रेमी, ये संत महापुरुष, रसिक महापुरुष सबके सब विचार में रहो करें कि स्वामी जी के संबंध में कैसे समझा जाए कि स्वामी जी महाराज की उपासना कौन सी है, कौन भाव को सेवन करें हैं, आदि आदि। तो इसी संबंध में आप श्रवण करेंगे। बिहार जी महाराज के प्रकट होने की भूमिका है। रसिकमान भावों के परस्पर जहां तहां गोष्ठी करके ये विचार तो श्री सहचे शरणदेव जी महाराज ललित प्रकाश जी के आधार पर, यानी ललित प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से आपकी रचना है। हम दासों को बता रहे हैं रसिक मानभाव कैसे दिव्य हैं, जगत कल्याण करने वाले हैं। वृंदावनी रसिक मानभाव बर सरल स्वभाव, भजन उछाऊ, नहीं विरोध काबू सोम, कृतवति अपराधा, तज आराधा, नित करत कृपा बाहु सो, सज्जन अवतंसा परम प्रशंसा, कर अमलक आनंदा, जय विषय विरागा, नव अनुरागा, प्रिय प्रीतम मुख चंदा, जब जन सरनावे, हरि मिला में, मिल में रस लीला, अस रसिक उजागर, अनुभव सागर, रहन कहन मृदुशीला, मधुरस बाहक, जन गुण गाहक, भव कर आसन त्रासा, सत विद्याभूषण, जन विद पूषण, अज्ञन तिमिर विनाशा, असरसिक अशेषा, मतिरत रेखा, जहां ता निज मन माही, बहु भांति अपारा करत विचारा, उर्थिरता आवत नाही, स्वामी हरिदासु जग जस जासु, कहे उपासना लीनी, को दिन पाछे मिल सब आछे, सुखद सभा तिन कीनी। इन रसिक मानुभाव जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में, आनंद में वृंदावनी रसिक महानुभाव डूबे हुए हैं। भजन ही जीवन है, किसी से भी विरोध नहीं है। इन सुहृद रसिकन के हृदय हैं। वो अपराधी भी हो, उसके अपराध को तज के उस पर भी कृपा करने वाले हैं। ये समस्त सज्जनन के गहने स्वरूप हैं। आनंद, महाआनंद इनके हृदय कमल में विराजो है। विषयों से विराग है, नए नए अनुराग में आप जो है प्रवीण हैं, आनंदित हैं। एकमात्र प्रिया प्रीतम ये मुखचंद्रम को निहारते ही रह में हैं ये रसिक जन। कोई इनकी शरण में आवे है, उनको सीधे प्रभु से मिलादे में है, और स्वयं जो है प्रभु की लीला को गायन करे हैं। ऐसे रसिक उजागर हैं। एकमात्र इनकी कीर्ति चारों तरफ छाई हुई है इन वृंदावनी रसिकन।
अनुभव के सागर हैं। रहनी कहनी बड़ी मृदु है, कोमल है, और मधुर रस के वाहक हैं, सबको प्रदान करने वाले हैं प्रिया प्रीतम का रस। भव की आसन त्रासा एकमात्र प्रिया प्रीतम के चिंतन मन में आनंदित हैं। विद्याभूषण है, ऐसे मानो सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो है अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान हैं, चंद्रमा के समान हैं, अज्ञान और तिमिर को दूर करने वाले ये रसिक जन। अस रसिक अशेषा मति रति रेखा जहां तां निज मन माही। लेकिन ऐसे महान रसिकों के हृदय में भी जहां तहां और मनों में ये चल रहा है कि ऐसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज जो देखने से मालूम चलता है ये विशेष रसिक हैं, रसिक अशेषा। और सबके सब रसिकमान भाव जो है जहां तहां विचार कर रहे हैं। बहुभांति पारा करत विचारा उड़थिड़ता आवत नहीं। लेकिन हृदय में स्थिरता नहीं आती है। स्वामी जी के स्वरूप को चिंतन कर रहे हैं कि इनका स्वरूप, इनकी उपासना। स्वामी हरिदासु जग जस जासु कह उपासना लीनी। स्वामी हरदास जी महाराज जिनका जस चारों तरफ फैला हुआ है, इनकी उपासना कौन सी है ये समझ में नहीं आ रहा है। वृंदावनी बड़े बड़े रसिकों की समझ से भी बाहर। को दिन पाछे मिल सब आछे सुखद सभा तिन कीनी। ये बहुत दिन से विचार चल रहा रसिकों का, फिर एक सुखमय सभा मिलके सबने कीनी। अकल सकल रस रसिक जन महिमा कही न जाय। निज निज आश्रम ते चले मिले एक थल आय। सहचरी शरण सप्रेम सब पुण्य पुण्य पुल कत गात। कह कह सुन सुन हर चरित हर्षन हृदय समात। रसिक सभा के विवेक ब्रज बन प्रगटाधर देह। बिहस परस्पर कहो तिन जोर भाषण देह। आपस में ये रसिक सभा की गोष्ठी भई स्वामी जी के संबंध में। अभी निधवन राज जी नहीं पहुंचे महाराज के पास, अलग से विचारधारा और गोष्ठी भई है रसिकन की। ये गुणातीत हैं रसिकमान भाव जो भी है। अकल गुणातीत, शकल रस रसिक जन, संपूर्ण रसिक, इनकी महिमा वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे हैं सभी रसिक जन। निज निज आश्रम ते चले मिले एक थल आए। सभी आश्रम ते चल के एक स्थल पर बैठे सभी विचार करने लगे। जैसे शरणदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इनकी जो चर्चा हो रही है, आपस में विचार चल रहे हैं, इनके संबंध में हम जो लिख रहे हैं हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। हरि और हरि के दासों का चरित्र एकमात्र जीवन का सार है। रसिक सभा के विवेक ब्रज, ये रसिकों की सभा के साक्षात विवेक का समूह है, पूर्ण ज्ञान प्रेम का समूह है।
वन प्रगटाधर देह, ये वृंदावन धाम में देह धारण करके साक्षात विवेक प्रकट है। बिहस परस्पर कहो तिन जोर भा संदेह, परस्पर जो संदेह था हृदय में, जो संशय निवारण नहीं हो रहा है, तो परस्पर चर्चा करने लगे। क्या चर्चा कर रहे हैं प्रेमी जनों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। बिहार जी महाराज के प्रकट होने की भूमिका है, इसको सुनोगे तभी आगे समझ में आएगा। क्या चर्चा कर रहे हैं? शव की हमारी मत अति पचहारी हारी, आज लोन भारी काऊ शंका निर्धारी है। रसिक समाज हूं पे आवत हैं धाय धाय, रवि हूं पे चंद हूं पे राहु जो विकारी है। स्वामी हरिदास की न आस पाई राई सम, लाज अधिकाई काई छाई जनवारी है। कौन भाव कौन भक्ति कौन को सुमत लीनो, कौन सी उपासना की रीत प्रीत धारी है। हम सभी की जो मति है, सभी रसिक जनों की जो मति है, आपस में विचार कर रहे हैं, परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। पच पच के हार गई है बहुत समय से, लेकिन हमारी शंका का निवारण नहीं हुआ। एक दूसरे रसिक के पास भी जाते हैं धाय धाय के, लेकिन शंका का निवारण नहीं हुआ। कौन सी शंका? कि स्वामी हरदास जी महाराज की आस कहीं भी नहीं दिख रही है, तनक मात्र, राई के समान भी नहीं। अब स्वामी हरदास जी महाराज का स्वरूप और उनकी उपासना को हम नहीं समझ पा रहे हैं। लाज अधिकाई काई छाई जनवारी है, जैसे पानी पे काई छा जाए, ऐसे हम बड़े अपने आप में लज्जित हैं कि हमारे मध्य में स्वामी हरदास जी महाराज रह रहे हैं, लेकिन उनकी रीति को सबसे अलग है, अटपटी को हम समझ नहीं पा रहे हैं। कौन सा स्वरूप, कौन से भाव में, कौन से आनंद में है जो हमसे भी अलग है क्या? ये हम समझ नहीं, बड़ी शर्म की बात है। आपस में ये रसिक जन जगत कल्याण करने वाले हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के संबंध में ये विस्मित है, संशय युक्त है कि ये समझ में नहीं आ रहा स्वामी जी महाराज का देश और इनका स्वरूप, भक्ति भावना। कौन सी भक्ति, कौन सा मत, कौन सिद्धांत, धर्म, अभिप्राय, कौन सी उपासना, कौन सी रीति, कौन सी प्रीति स्वामी हरदास जी महाराज ने धारण की है। बिरचो विचार मिल कीजिए प्रणाम चले, शरद समान जाकी बानी मधुसानी है। परम कृपाल तनु आनंद मगन मन, रसिक सुजान जन बचन प्रमानी है। स्वामी हरिदास जी के पास को सिधारें आंसू, सरस विलास मग लाल सा से हानि है। भरता अनुराग उर चरिता विविध विधि, सरिता की पावस की सिंधु समूहानी है। बिरचो विचार मिल कीजिए प्रणाम चल। सबने विचार किया कि स्वामी हरदास जी महाराज के दर्शन करेंगे, वहां बैठ के महाराज के सामने विचार कर दो। आम चले, जिनकी स्वरूप झांकी शरद के चंद्रमा के सदृश, वाणी जिनकी मधुर है, एकमात्र मधुरता से सनी भई है, परम कृपालु हैं, जिनका आनंद
हमेशा कभी घटित नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। सुजान रसिक हैं, ये हमारी समझ में आ रहा है। सुजान रसिक हैं स्वामी हरदास जी महाराज को हम चल के सभी वंदना प्रणाम करते हैं। और सरस विलास जो उनके हृदय कमल में जो चल रहा है बिहारी बिहारन का, अब उनसे मिलने की जो लालसा है हमारे हृदय में, तो उस लालसा की पूर्ति करने के लिए हे ऋषिक मान भाव स्वयं स्वामी जी महाराज के ही पास चलते हैं। सरता की पावस की सिंधु समूहानी है। श्री सहसे शरणदेव जी महाराज लिख रहे हैं, जैसे पावस में कोई भी नदी एकदम उमड़ के चलती है, ऐसे समस्त रसिक मान भाव वृंदावन के स्वामी हरदास जी महाराज के पास श्री निधवन राज्य में आए। आवत निरखे रसिक जन ही हर से हरिदास कृपाघन, प्रिय पाउन है बिलोक जिम नर नारी रतिरास उमंग मन। रसिक वृंद आनंदमय हरिदास है अवलोक रोक पल, बदन मनो सतचंद छवि द्रग चकोर गत सो के लाहु भल। पहुंचो जाय समीप जन जग सागर जल जान प्राण हरि, बंदन कीन स प्रेम जिन जोर पंकरु पान बरन कर। कभी रसिक मान भाव श्री निधवन राज्यों में, अभी निधवन राज्यों में बांके बिहारी जी प्रकट नहीं हुए थे जब तक। अभी उनके प्रकट होने की भूमिका बन रही है कि कैसे कैसे किस तरीके से आगे बहुत सुंदर आप चर्चा श्रवण करेंगे। तो स्वामी हरदास जी महाराज ने जब रसिक जनों को आते हुए देखा निधवन जी में, जैसे कोई मेहमान, प्रिय पाहुन, प्रिय मेहमान, बिलोक जिम नर नारी रतिरास उमगमन, अपने मन में प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे स्वामी जी महाराज सभी रसिकन को देख के एकदम प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए। और सभी रसिकमान भाव पलक रोक के एकमात्र खुले नेत्रों से स्वामी जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आंख बंद ही न करें, इधर रसिक मान भाव भी चकोर की भांति द्रग चकोर गस्सों के लाहु, कि ये लाभ आज स्वामी जी के दर्शन का मिला है। और समीप पहुंच के जो साक्षात ऐसा लगता है इनके दर्शन से हरि के भी प्राण हैं स्वामी जी, और है यही बात। दर्शन से रसिकमान भावों को सब दर्शित, क्योंकि रसिकमान भाव साक्षात हरि स्वरूप ही हैं जो पहुंचे हैं। इतने वृंदावन के रसिकमान भाव हैं स्वामी जी के समकालीन। बंधन कीन सप्रेम जन जोर पंकरू पान वरण कर, हाथ जोड़ के सभी रसिकमान भावों ने वंदना करी स्वामी जी की। जैत जैत कह कह सरस लय लय ललित प्रणाम ललामय, बिलग बिलग सनमान सवह लगे हे लगे हे लगे हित ग्राम अकाम है। मृदु पावन मन भावनी भूमि सुआसन दीन नेह नव, सादर बचन रसाल कहे बैठारो सब काऊ प्रश्न भव। सबने जय हो स्वामी जी महाराज आपकी जय हो। इधर स्वामी जी महाराज भी जो है सबकी प्रणाम स्वीकार करते हुए जय हो श्री लाडली लाल की प्रणाम स्वीकार किया, और सबका अलग अलग नाम लेके सम्मान किया प्रेम के साथ में। हिलग हिलग हित ग्राम अकाम है, अपार प्रेम,
और मृदु पावन मन भावनी भूमि वृंदावन धाम निधवन राजू की सहज भाव से आसन दीनो। और सादर वचन कह के सबको प्रसन्न मुद्रा में सबको प्रसन्न करते हुए स्वामी हरदास जी महाराज ने सबको वाणी के द्वारा अपने भाव लहरी के द्वारा सम्मान करते हुए सबको इशारों दे के संकेत करके सबको बैठायो। कहो ज्ञान विज्ञान अचल तो सदा विराजत। स्वामी हरदास जी महाराज कहने लगे, कहो ज्ञान विज्ञान अचल तो सदा विराजत, हरिजन पूजन भजन ध्यान तो आनंद साजत। इंद्रियगण तो शुभ सुबास वृंदावन चित्तहित, भाव भावना भूर भक्ति आसक्ति बढ़त नित। अति ही अगाध विव प्रेम निधि, तामे तो तुम हो मगन। रमनी रमन आनन बनज, मन अल तो राखत लगन। स्वामी जी महाराज बोले, ज्ञान और विज्ञान, शास्त्रीय वाणी पोथियों का ज्ञान और अनुभवशील महापुरुष सबके सब हृदय में यानी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार सबको। आप अपनी उपासना में अचल रूप से विराजते हैं ना, आपका भजन ध्यान और आनंद है ना। इंद्रियगण तो सुबह सुबास वृंदावन चित्त, ये इंद्रियां एकमात्र वृंदावन के वास को अखंड रूप से स्वीकार कर रही है ना। आपकी भावना प्रशंसा युक्त है और आपकी भावना युगल की रसमाधुरी प्रेम माधुरी में क्षण प्रतिक्षण वर्धित है ना। अति ही अगाध जो बिहारी बिहारन का लाडली लाल का जो प्रेम है, तामे तो तुम मगन है ना। रमणीय रमन आनन बनज, जो लाडली लाल का आनंद कमल यानी मुखचंद्र मुख कमल, आपका मन एक भौरावत वहां दर्शन में उनके दर्श का आस्वादन करने में लगा हुआ है ना। ये आचार्य चरण श्री बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, जब संत भक्त आपस में रसिक जन ये प्रेमी जन मिलते हैं तो यहां संसार की कोई चर्चा नहीं होती है। यहां तो संत सजातिन सो मिलो कहे सुनवे की बात, कुंज बिहारिन को भजन यही खेम कुशला। सबसे बड़ी कुशलात यह है कि भजन ध्यान सेवा पूजा मन बिहारी बिहारन के लाली लाल के चरणों में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यही कुशलात है। अगर ये कुशलात नहीं है तो संसार के कितने भी सुखों वैभवों, शरीर स्वस्थ हो, कितना भी कुछ भी हो, उससे क्या लाभ है। ये बिहारी बिहार स्वस्थ तो वही है जो स्वस्थ स्वमाने अपने स्वरूप में स्थित, अपना स्वरूप जैसे वृंदावनी रसोपासना के अनुसार सहचरी भाव, इसमें स्थित हैं, इसमें हम स्थिर हैं, तो ही कुशलात है। संसार के सुखों से और दुखों से
इन प्रेमी रसिक मानभाव जिनकी रोम रोम में और लाडी लाल समाये हुए हैं, संसार के दुख और सुख से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये शरीर तक रह जाता है, लेकिन मन एकमात्र बिहारी विहार के श्री चरणारविंदों में लगा होता है। बोलो रसिक सुजान सुनो रसिक राजाधिपति, तुम समनाहिन आन ये विद पूजो कुशल जो। सभी रसिक सुजान बोले, हे रसिकों के राजा स्वरूप स्वामी जी महाराज, तुम्हारे समान कौन हो सकता है जो हम सबको इस तरीके से कुशलात पूछ रहे हैं। एकमात्र कैसी कुशलात पूछी है, इसमें सब आनंदित हो गए। ज्ञान आदि विज्ञान सघन बनराज हैं, फूलत फलत उदार कल्प सिरताज हैं, मेघ अनुपम आप कृपा बरसाए के, पालन पोषण करत हरित सुख पाए के, कानन आनन सरसताय सम कीजिए, आए बसो मृगराय दूर कर दीजिए, जानत अंतर्यामी सबलता ब्रात हो, आल शरण तुम तास महा आरात हो, मास गए सट बीत करत चर्चान को, शंक बंक नहीं जात कही दे आन को, कृष्ण कहत को अधि कहत को राधिका, कौन भांति भेद कहो को आधिका। रसिक मान भाव बोले, स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज की प्रशस्ति करते हुए, आप जो है ज्ञान विज्ञान सघन बन रहा साक्षात वृंदावन स्वरूप हो और कल्प सिरताज हो, आप जो है समस्त सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले सिरताज हो, आप एक मेघ के समान हो, मेघ अनुपम आप कृपा बरसाए के, पालन पोषण करत हरित सुख पाए के। आप हम समस्त वृंदावनी अनुयायी जनों का, उपासना के अनुयायी जनों का पालन करने वाले हैं। कानन आनन सरसताय सम कीजिए, आए बसो मृग राज दूर कर दीजिए। हे प्रभु, एक हमारे हृदय रूपी वन में, हम रसिकों के प्रेमियों के हृदय रूपी वन में, और एक शंका रूपी सिंह आ गया है, संशय रूपी। हमारी समझ में, हे अंतर्यामी, आप जानते हो, आप जानते, इस शत्रु का विनाश कीजिए, टंक बंक नहीं जात कई दे आन को। जो शंका है, कौन सी शंका जी? को कहते हैं कि राधा जी बड़ी हैं, कोई कहते हैं कृष्ण चंदू बड़े हैं। बड़े का मतलब प्रभाव, कौन का प्रभाव विशेष है? कृष्ण कहत को अधिक कहत को राधिका, कौन भांति है भेद कहो को आधिका। अधिक कौन है इनमें? ये सभी रसिक मानव भाव सब रहस्य को जानते हैं, लेकिन स्वामी जी के महाराज के पास गए तो कोई बात छिड़नी तो है, जिससे कि स्वामी जी बोले, किसी निर्णय करें समझ में। आपन आपन आसन ते चल बैठ गए एक ठोर सवे जू,
सम्मत संत महंत कियो मिलताय सुनो रसिखान अवैजू। क्षिप्र चलो हरिदासें पासें आसें ताप नसाय तवैजू। स्वामी कहें करुणा करके कजु कानन के हर जाए जवेजू। हम सबने गोष्ठी करी, सभी प्रेमी जन वृंदावन के, एक ठौर हम बैठ के ये मंत्रणा करी कि स्वामी जी महाराज जी इसका निर्णय करेंगे, उनके पास चलते हैं। आप रस की खान स्वरूप हो, तो आपके पास हम आए हैं, और आप ही इस वन में जो सिंह है, हमारे हृदय रूपी, जो हृदय में जो संशय है, संशय रूपी वन में जो सिंह है, उस संशय रूपी सिंह है, तो उसका निवारण आप करोगे, उसका विनाश आप करोगे। तो प्रश्न क्या कि राधा जी और श्री कृष्ण चंद्र में क्या अंतर है, कौन बड़ा है? वेद शास्त्र पुराण श्री कृष्ण जी की महिमा बहुत गाते हैं, और वृंदावनी रसिक महानुभाव राधा जी की, ब्रज रसिक राधा जी। इसमें आप थोड़ा बताओ। ब्रसरवि तनया तत्व किम, ये तत्व क्या है? किम नंद नंदन श्याम, वृषभान नंदिनी का तत्व क्या है, और श्याम सुंदर का, नंद नंदन श्याम सुंदर का तत्व क्या है? ये प्रश्न किया। ब्रसरवि तनया का मतलब, ब्रसरवि तनया का मतलब वृषभान नंदिनी। ब्रस रवि, भानु रवि, तनया, किम नंद नंदन श्याम, और हमार संशय हराओ करो कृपा अभिराम। इन दोनों का तत्व बताओ आप। स्वामी जी महाराज बोले कृपा करके, रसिक समाज सरल बरवानी, सुभग स्नेह सुधा समसानी। सुन सुन श्रवण रसिक नर नाहा, और उमग्यो अनुराग उमाहा। प्रेमावधि बोलो पुन स्वामी, सुनो रसिक वृंदावन धामी। जा पर कछुक करो तुम दाया, जान है जन मन तत्व माया। निगमागम इतिहास पुराना, जो कछु कहा सकल तुम जाना। अस मोह बूझस कर मत भोरी, कृष्ण तत्व के राधा गोरी। जानी प्रिय तुम्हार चतुराई, हम सन सुना चहत सच पाई। एक है तत्व जुगल तन जाके, गुणगन चरित सिंधु सुषमा के। इनमह करे जो को भेदा, इनमह करे जो को भेदा। जानो नहीं जानो, जानो नहीं जानो तिन बेदा। एक है तत्व जुगल तन कैसे, तो इनमें करे जो को भेदा। जानो नहीं जानो तिन बेदा। एक है तत्व जुगल तन कैसे, एक दृष्टि विलोचन जैसे। श्रुत सम्मत सम्मत गुरु संता, पुण्य अनुभव सम्मत बलवंता। सकल सारवर बचन सुहाए, श्रवण सुनत रसिकन मन भाई। भयो प्रमुद किम सवह सुदेशा, पाए अकंटक राज नरेशा। लाग्यो सराहन रसिक समाजा, धन धन धन्य अनन्यन राजा। रसिक समाज की ऐसी सरल वाणी सुन के, एक अमृत में सनी वाणी सुन के स्वामी जी महाराज बड़े प्रसन्न भई, और हृदय में बड़ो अनुराग और उमंग। बोले
हे वृंदावन धामी रसिक जनों, तुम्हारी जिस जीव पे कृपा हो जाती है उससे माया दूर चली जाती है। निगमागम इतिहास पुराण जो कछु है उसके तुम तत्ववेत्ता हो, सबके सब। लेकिन असमोय बूझस कर मत भोरी, लेकिन मेरे को एक भूरी मत करके कुछ जानते ही नहीं है ऐसे पूछ रहे हो, ये तुम्हारी उदारता है। कृष्ण तत्व कह राधा गोरी, कृष्ण जो तत्व बड़ा है कि राधा तत्व बड़ा है। जानी प्रिय तुम्हार चतुराई, हम सन सुना चाहे तो सच पाई। तुम्हारी चतुराई को हम समझ रहे हैं, हमारे से सुनना चाहते हो। राधा और कृष्ण एक है तत्व जुगल तन जाके, गुणगण चर सिंधु सुषमा की। एन है मान करे जो को भेदा, बोले एक ही तत्व है दोनों। इनका दोनों का चरित्र एक सिंधुवत है। इनमें जो भेद करता है, समझो उन्होंने वेद पुराण शास्त्र कुछ भी नहीं समझा है। एक ही तत्व कैसे, जैसे दोनों नेत्रों से एक ही वस्तु को देखा जाता है, अलग अलग नहीं। कहने मात्र में दो नेत्र हैं लेकिन एक ही वस्तु को देखेंगे। उसी प्रकार कहने मात्र दो हैं, ये तत्व में दोनों एक हैं। श्रुति सम्मति गुरु संत और अनुभव गम्य ये बात है। स्वामी जी महाराज ऐसे सार युक्त वचन स्वामी जी महाराज ने सुनाए, रसिक जन प्रसन्न हो गए, फूल उठे। भयो प्रमुद किम सभय सुदेशा, पाय अकंटक राज नरेशा। लगो सराहन रसिक समाजा, धन 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 अनन्य राजा। इतने में समझ में आ गई कि अंदर महाराज के क्या विराजमान है। सभी सराहना करने लगे कि धन्य हो महाराज, धन्य हो। अलल विहंग भंग बल बानी विमल तुम्हार, संक बंक हरि हरि लई भावन अभय अपार। और उपमा पुन प्रथम कर जो कचुकीन विचार, और उपजा पुन प्रथम कर जो कचुकीन विचार। कहे उपासना रसिक पति सुना चैत निर्धार। सन्मुख बूझ न जाय कछु अभ्यंतर गति सोय, जिम चाचक संकोच बस मांग सकत नहीं को। हे महाराज, अलल विहंग अभंग बल, जो एक पक्षी ऐसा होता है उसको अलल कहते हैं, जो सिंह को भी खा जाता है। एक पक्षी ऐसा होता है। तो ये सिंह जो वन में आ गया था, आपकी मधुर वाणी से और निर्णय से वो सिंह जो संशय था वो समाप्त हो गया। आपकी वाणी बड़ी विचित्र है। शंख बंक हरि हरि लई, हे हरि, हे स्वामी जी महाराज, आपने सब हरण कर ली ने। भावन अभय अपार, अब हमारा हृदय अभय हो गया, समझ में आ गया। हमने प्रथम जो विचार किया वो हमारा निर्णय हुआ। अब और एक प्रार्थना है महाराज।
वो संशय हमारा और निवारण कर। कहे उपासना रसिक पत सुना चहेत निर्धार। हे रसिकपति, रसिकों के राजा, आपकी उपासना कौन सी है? ये कह ही डाला। आपकी कहे उपासना रसिकपत सुना चहेत निर्धार। हम ये निर्णय चाहते हैं, आपकी उपासना कौन सी? सन्मुख बूझन जाए कछु अभ्यंतर्गत हो। आपके सन्मुख पूछने की हमने जो साहस किया है, तो आप कृपा करके बताइए। जिम जाचक संकोच वश मांग सकत नहीं को। जैसे कोई याचक हो लेकिन संकोच बस अपनी याचना को कैसे राजा के आगे रखे, तो ये हमारी याचना है। हे स्वामी जी महाराज, आप ये निर्णय हमारा करिए। करिए परस्पर सैन रसिक जन सैनन बेनवर। स्वामी या सैलेन रचो पाए सुख देन फल। रसिकमान भाव सब एक तरफ बैठे हैं, एक तरफ स्वामी जी महाराज बैठे हैं, और भी शिष्य परकर हैं सभी। तो आपस में रसिक जनन ने सेना बैनी करी। बोले सेना ही सैन में पहले ही बातचीत हो गई थी, गोष्ठी जब, कि हम अपने अपने भाव को कहेंगे कि हमारा ये भाव है, तुम्हारा ये भाव है। सब अलग अलग भाव के उपासक हैं। जैसे जो भी महानुभाव विराजमान है, सब अलग अलग भाव के उपासक हैं। तो भाव से ही मालूम चल जाएगा कि कौन कौन महानुभाव कौन है। तो एकन कहा मुदित मन भावा। श्री शैशेश्वर देव जी महाराज ने, आचार्य चरण, उन्होंने यहां नाम नहीं खोले। रसिक महानुभावों के सहज एक सामूहिक भाषा वर्णन करी है, नाम नहीं खोले हैं प्रकट में। यहां आगे खोलेंगे वो बात बताएंगे। एकन कहा मुदित मन भावा वात्सल्य अति परम सुहावा। अर्चन भक्ति महाभिरामी विष्णु स्वामी सम्मत अनुगामी। ये रसिक महानुभाव केवल वृंदावन के ही नहीं, ब्रज वृंदावन के, गोवर्धन, सब जगह के रसिक महानुभाव है। बहुत समय से ये चल रहा था, जगह जगह चर्चा हो रही थी कि भाई स्वामी हरदास जी महाराज किस आनंद में मगन रहे, निधमन राज्य। तो एकन कहा मुदित मन भावा। एक दिव्य महापुरुष बोले कि हमको वात्सल्य भाव अति सुहाता है, और अर्चन भक्ति है जिसमें, और विष्णु स्वामी हमारा मत है। बाल विनोद रहा और छाई पुण्य अनुपम चरित निकाई। और लालजू का जो बाल विनोद है वो हमारे रोम रोम में छाया हुआ है। ये एक महापुरुष बोले जो वात्सल्य भाव के उपासक थे, श्री कृष्ण चंद्र के वात्सल्य भाव के। अब एक दूसरे बोले दिव्य महापुरुष, एक है सरस प्रेम सो बोले सुख सिंगार आधार अमोले। सरस वाणी, कोमल वाणी, प्रेम से कि हमारा आधार श्रृंगार रस है। दसधा सुधा पान कृत मत्ता अहर्निश रहत नैन रंग रत्ता। नवधा से भी आगे जो दसधा प्रेम, तो उसमें हम रंगरत्न में रहते हैं।
रास विलास उमंग मन लागा, हमारा मन रास विलास में लगा। कुंज कुंज प्रत सुरत विभागा, कुंज कुंज में प्रिया प्रीतम की अद्भुत लीला, वहां में हमारा मन पगा हो। तीसरे दिव्य महापुरुष बोले, एकन कही सुनो बर बाता, दासन तन शुभ शक्य सुहाता। एक महापुरुष बोले कि हमको दासन तन, दास्य भाव, दास भाव, एकन कही सुनो बर बाता, दासन तन शुभ सख्य, सख्य भाव। किसी भी भाव में दास भाव तो रहता ही है, प्रकट सेवा, अंतरंग सेवा में जैसा, तो शक्य भाव के शुभ सख्य सुहाता, सख्य भाव के उपासक, सखा भाव के। भक्त कीर्तन मत रत पागी, कीर्तन भक्ति में हमारी रति पगी हुई है। उन माधव सम्मत अनुरागी, और माधवाचार्य जी महाराज हमारे, उनके मतानुसार हमारा अनुराग है। ब्रज विलास नाना विधि का, मन भावन पावन हित ही का। ब्रज विलास, ब्रज की नाना प्रकार की है। रूप सनातन ब्रज कहो, आचार्यों ने लिखा है, रूप सनातन ब्रज कहो, श्री वृंदावन श्री हरिवंश। नित्य विहार आधार तो, श्री हरिदास प्रशंस, ऐसा लिखा। तो यहां ब्रज विलास नाना विधि का, मन भावन पावन हित ही का। तो जो ब्रज का विलास है, ब्रज लीला है, ये हमारा निजी धन है, नाना प्रकार की ब्रज की लीला। एक बोले आगे, एकन कही मनोहर वाणी, दासन तन आनंद निधि जानी। द्वैता द्वै सरत मत भावा, निम्बारक जो निज मुख गावा। निम्बारकाचार्य जी महाराज ने, आचार्य चरण श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज ने जो द्वैत मत की स्थापना करी है, वो हमारा मत, दासन तन आनंद निधि जानी। तो ये रसिक महानुभावों ने, प्रेमी जनों ने सब अलग अलग अपने भाव और मत वर्णन किए। निज निज मरम परस्पर काहा, पुन स्वामी मुख चंद्रम चाहा। अब अपने अपने हृदय का जो मर्म उपासना थी, जो आचार्य थे, वो सभी वर्णन अब स्वामी जी के मुखचंद्रम की ओर अपने अपने बता के और देख रहे हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज अब अपना बताएंगे। सब ही तनु चितवत रहा, सब कर सुना सुधर्म। परम धीर गंभीर और निज कछु कहा न मर्म। लेकिन परम धीर हैं, गंभीर हैं, अपना कोई भी मर्म स्वामी जी महाराज ने नहीं कहा, चुप्पी साधे रहे। सबका सुन लिया महाराज ने। इसीलिए युक्ति बनाई थी रसिक महानुभावों ने कि हम अपना अपना मत बखान करेंगे, तो स्वामी जी कि भैया हमारा ये मत है। लेकिन स्वामी जी अपने आनंद में डूबे रहे, अपने मत को बखान ही नहीं किया। रसिक महानुभाव समझ गए कि महाराज ने तो कुछ नहीं बखान किया है, चुप्पी साधे हुए। जानी रसिक सुजान मन, स्वामी भेद न दें।
जल सागर अनथा की था कौन बिदले, था कौन बिदले बात पुन ये बिचारी, बूझ लीजिए आज कीजिए मिल मनुहारी। सब करोड़ अभिलाष रसिक राजन सुन बानी, कहो उपासना आस भाक निज ना हम जानी। रसिक मान भावों ने आपस में सेना में नहीं करी कि स्वामी जी ने तो अब भी अपना कोई चिप्टी साध के बैठे हुए नहीं बताया। सबकी सुनी प्रसन्न भये, लेकिन अपना हृदय का कोई भाव नहीं दिया। रसिकों ने जान लिया स्वामी भेद न देन, अब जल सागर अन्न था कि था, जैसे जल सागर अन्न था इसकी था नहीं है, ऐसी स्वामी जी महाराज का गंभीर हृदय गंभीर देश कि कैसे था लें। लेकिन हम विनती कर करके आपस में चर्चा कर हम विनती करते हैं पुनः स्वामी जी महाराज से, हमारी सबकी अभिलाषा को पूरी करें और अपनी उपासना को आप बताएं। तो स्वामी जी महाराज से पुनः विनती करी, हे स्वामी जी महाराज रसिक राज, अपनी उपासना के बारे में हमको अब खोल खोल के सीधी, पहले तो संकुचित होके अपनी अपनी उपासना बता रहे कि स्वामी जी बताएंगे, लेकिन अब स्पष्ट आप अपनी उपासना को महाराज बताओ, आपकी उपासना कौन सी है। हमने तो अपनी बता दी नहीं आप। सुन सुन श्रवण रसिक बचनावली, मन बेसो मनमोहन स्वामी। मनमोहन स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज प्रसन्न भई, मृदु मधु मंजु दीन प्रति उत्तर अति उदार अंतर, बहुत सुंदर उत्तर दिया। अंतर्यामी स्वामी जी महाराज, उदार हृदय, हृदय तुम्हार मान सर पावन, भावादिग बहु बारिज फूले, जुगल नवल अले अलिन मत मन, मदन विकार सार अनुकूले, सकल विश्व कर तलक आमलक, तुम सम धन्य आज को नाही, रसिक समाज आज किम कारण, समुझ बूझ बूझत मुँह पाही। अनसंशय अनुभव जन तन में अस अनन्य जन तुम सब ही का, परम प्रमोद निरावध निर्मल यह निर्णय हमार नितनी का। स्वामी जी महाराज बोले, हे रसिक जनों, तुम्हारे हृदय मानसर सदृश है और भावरूपी कमल तुम्हारे हृदय में अलग अलग खिले हुए हैं, बड़े बड़े सुंदर कमल। जुगल के सभी उपासक हैं आप, संसारी विकार तो आपको छू ही नहीं सकता है। समस्त विश्व को प्राणी मात्र को सुख देने वाले हैं और अंतः तक पहुंचे हुए हैं आप, महीन शुद्ध समझ तक। और जैसे आंवला होता है, आंवला हथेली पर रखो आर पार सब, ऐसे आपको आप सब जानकार हो, सबके विषय में समझते हो। अब अनसंशय अनुभव जन तन में, अब समझ बूझ बूझत मुँह पाए, फिर भी समझ के फिर भी मेरे से तुम पूछ रहे हो, हे रसिक जन हो, तुम समझ सबके सब सामर्थ्यवान हो अपने आप में। जन तन में अस अनन्य जन तुम सब ही का, परम प्रमोद निरावध निर्मल यह निर्णय हमार नितनी का। आपका अनुसंशय, आपके जितने मत हैं अनुसंशय हैं, सब परम सुखदायी, सबके सम्मत। और अपना इशारा भी कर दिया थोड़ा, परम प्रमोद निरावध निर्मल यह निर्णय हमार नितनी का। परम प्रमोद, निरावधि, निरवधि, निर्मल, ये नित्य तत्व निर्णय हमार नितनी का, हमारा
इशारा, निर्वध, निर्मल, महाउज्ज्वल, पूर्णपम, निर्वध। श्रवण सुहावनीन पक्षपात निज पर मनहुल सावनी विचित्र पहचानिए। आगम निगम धाम सुगम बिलोक विको, विविध बकाई की निकाय और आनिए। सबहित भिन्न है न भिन्न पुण्य सबहित, नीर निधुमाए जे में जमुना बखानिए। जय हरिदास की विलासमय बानी सुन रसिक प्रवीण चय अचरज मानिए। ऐसी पक्षपात रहत बाणी बोली महाराज ने, मन हुलसा बनी, सबको प्रसन्न, सबका मन प्रसन्न हो जाए। सबहित भिन्न है न भिन्न पुण्य सबहित, हमारी उपासना सबही से भिन्न है। ये शब्द बोला स्वामी जी महाराज। हे रसिक महानुभावों, आप जहां जहां हो, आप वंदनीय प्रशंसनीय हो जिस भाव के, लेकिन हमारी उपासना सबही से भिन्न है। जब देखा कुछ रसिक महानुभाव, कुछ गुरुजन बताते, कुछ अपने मन में संकुचित से, तो फिर बोले न भिन्न पुण्य सबही ते, और किसी से भिन्न नहीं है। पहले कह दिया हमारी उपासना सबसे भिन्न है, जब देखा कि फिर बोले भिन्न नहीं है। नीर ने धुमाई जिम जमुना बखान, ये उदाहरण दे दिया। जैसे समुद्र में जमुना जी की धार, समुद्र में जाने के बाद भी वो अलग भी रहती है। जो जमुना की मीन लीन जमुना जल माही, जमुना जी की मछली भी अनन्य होती है, जमुना की धार में ही रहती है, और कहीं भूल से चली गई क्या तो प्राण गंवाएगी, क्या जल्दी से आ जाएगी और जल को पान नहीं पिएगी। ये बात होती है। ऐसे पक्षी पपैया केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी पिएगा, और कोई वर्षा कितनी भी अच्छी हो उसको पानी नहीं पिएगा, मरना स्वीकार है। ऐसे ही बोले जमुना जी समुद्र में, समुद्र के बीच में भी हैं और सबसे न्यारी हैं। तो ये वृंदावन के बीच में उपासना है, लेकिन सबसे न्यारी है। गोप रूप में सब कुछ कह दिया, सबके बीच में है और सबसे न्यारी, सबते न्यारे सबके प्यारे। तो सब ही ते भिन्न है, न भिन्न का पुण्य सब ही ते, नीर निध माहि जिम जमुना बखानी है। अब ऐसी अद्भुत वाणी सुन के स्वामी जी महाराज की, किसी रसिक संत महापुरुष का मन न दुख है। ये बड़ों से सीखा जाता, समझा जाता है। स्वामी जी महाराज किसी चरणों में अनुराग करके समझो। हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। कभी किसी उपासक, मान लिया स्वरूप नित्य विहार के उपासक हो तुम, बहुत अच्छा है, लेकिन अन्य उपासक का मन नहीं दुख है, कहीं अपनी उपासना से विचलित न हो जाए, कोई अपराध है जहां उसका मन लगा हुआ टिका उनकी, क्योंकि सभी हमारे स्वामी जी बिहार जी के ही अंश स्वरूप हैं, सभी उपासना। जैसे राजा, आचार्यों ने लिखा है, राजा और सूबेदार, अनेक सूबेदार होते हैं। कोई सूबेदारों की बुराई करने का मतलब है राजा की ही बुराई करना, तो राजा प्रसन्न नहीं होता है। ऐसे ही किसी भी धर्म की बुराई निंदा करना, सभी भगवत धर्म, तो स्वामी जी महाराज प्रसन्न नहीं होते हैं। तुम स्वामी जी महाराज के मत के उपासक के अनन्य भाव से, दृढ़ता से सत्संग वार्ता और वाणी साहित्य में अवगाहन करते हुए ग्रहण करिए, उपासना करिए, लेकिन कभी किसी की और तरह से अवहेलना युक्त चर्चा मत करिए।
नहीं, स्वामी जी महाराज प्रसन्न नहीं होंगे, बिहारी बिहारन प्रसन्न नहीं होंगे। बात यह है, ये कसौटी है, तभी अनन्य कहलाओगे तुम। भेद को समझ लो बड़ों से, तभी उपासना में दृढ़ता से अनन्य भाव से मन लगेगा। जय हरिदास की विलासमय बानी सुन, रसिक प्रवीण चय अचरज मानिए। स्वामी हरदास जी महाराज की ऐसी मधुर वाणी, विलासमय वाणी सुन के बहुत आश्चर्य हुआ रसिक महानुभावों को। हमारा गिरा गूढ़ गंभीर वर कल्पलता जनुचार, कि हमारी और स्वामी जी की उपासना एक ही है। उनकी समझ में अब ये भर गया समझ में, और बड़े प्रसन्न भये सगीर से। रसिक सदस्य निज निज हृदय पुन पुन कीन विचार। बार बार गिरा गूढ़ गंभीर पर फिर विचारते हैं कि पहले तो स्वामी जी ने ये कहा था कि पहले शब्द तो ये बोला हमारी उपासना सबसे न्यारी है, लेकिन बाद में रुकने के बाद फिर कहा कि नहीं, सभी तो ये भी विचार कर रहे हैं। पर ये शब्द तो कहा है कि सबके हमारी उपासना और तुम्हारी में कोई भिन्नता नहीं है, उस पर संतोष कर रहे हैं, लेकिन इस शब्द पर विचारशील हो जाते हैं। ऐसे रसिकमान भावों में संतोष भी है और साथ में असंतोष भी है कुछ कुछ। पुण्य पुण्य निज निज धर्म विचारा, आते हैं सेवत नित विविध प्रकारा। जाकर जस और भाव भक्तिपन, मत उपासना तसता के मन। निरख निरख ते जन भूपा, सुन सुन विमल गिरा रस रूपा। अपने अपने मन कीन विवेका, इनकर और हमार मत एका। अब ये भाव विचारा कि हमारा और स्वामी जी का मत एक ही है। अब इस बात को स्थिर करके और कुछ अपने मन में प्रसन्न हो गए। अपने मन कीन विवेका, इनकर और हमार मत एका। जाकर और उपासना जैसी, विशद गिरा जाने जिन तैसी। स्वामी जी की ये गूढ़ वाणी, जिनकी जैसी उपासना थी, उन्होंने ये समझा कि स्वामी जी की उपासना हमारी जैसी है। मतलब ऐसी विचित्र वाणी कही स्वामी जी महाराज ने, बड़ी कोमल और विचित्र रहस्यमय, कि सबने कि स्वामी जी की उपासना हमारी जैसी है, हमारी जैसी है, हमारी। सब प्रसन्न हो गए। निज निज भाव निकर नर नारी, रंग भूम जिम हरि निहारी। जैसे रंग भूमि में श्री हरि भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी महाराज, तो वहां सबने दर्शन किए भगवान राम के, लेकिन शत्रु पक्ष तो अलग तरीके से देख रहे थे, और नर नारी जिनके जैसे जैसे भाव थे, सबने प्रभु राम जी को अपने अपने भाव से देखा, अपने अपने भाव से देखा। ये वर्णन आता है रसिक महानुभावों को, प्रेमी जनों का, कि ये भी सुना कि वो ही नर नारी जिन्होंने सखी भाव, गोपी भाव से प्रभु को, कि हम इनकी गोपियां, ऐसा कुछ भाव विचारा, तो वो ही ब्रज में ऋषि महर्षि अथवा मिथिला के भावुक जन जो भी, तो वो गोपियों के रूप में आप जो है बने, और ठाकुर जी ने उनके भाव की पूर्ति की। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस दफे भजाम्य। इस तरीके से स्वामी जी महाराज ने सभी के भाव की पूर्ति करी। ऐसी विचित्र वाणी बोल के स्वामी जी महाराज के वचनों से सब की सब
जो कोई बात्सल्य भाव के उपासक हैं, कोई रसिकमान भाव, कोई श्रृंगार रस के उपासक हैं, कोई जो है द्वैताद्वैत के उपासक हैं, सभी रसिकमान भाव स्वामी जी की एक मधुर और गूढ़ वाणी को सुन के, और कोई सखा भाव के उपासक हैं, सभी प्रसन्न भये और सब ने यही समझा कि स्वामी जी महाराज ने हमारे ही मत को स्वीकार किया है। सबको ऐसा लगा और सब के सब अपने आप में प्रसन्न होते भये और काफी विचार भी कर रहे हैं और इनकी और भी जो भी वार्ता, जो भी प्रेम आगे और वर्णन करोगे, वर्णन सुनेंगे, वर्णन आचार्य मान भाव करेंगे। हम तुम सुन रहे हैं, बड़े वही अंदर बैठ के सुना रहे हैं हम तुमको। तो इस तरीके से अब ये धीरे धीरे लक्ष्य बांके बिहारी जी महाराज के, ये सारा संशय कब समाप्त होगा सबका, जब बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हो जाएंगे, पूर्ण रूप से जब समाप्त हो। इसलिए अब उधर की तरफ जाएंगे। कल भी ये महामहिम प्रसंग सुनेंगे और परसों के दिन बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य होगा। वाणी सत्संग के आधार पर प्राकट दिवस तो है ही, समाज गायन हो ही रहा है। बोलो स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज के लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज की जय। वृंदावन धाम और वृंदावन के रसिक जनन की जय। जय जय श्री हरिदास।